गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। जमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Krishna Balaram Jaya Vrindavan Dham Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe Jaya Radha Madan Mohan Radhe Jaya Radha Govinda Radhe Jaya Radha Gopinath Radhe Jaya Radha Madhav Radhe Jaya Radha Goklanand Radhe Jaya Radha Raman Radhe Jaya Radha Damodar Radhe Jaya Radha Giridhari Radhe Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada Veta Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य अष्टोत्तर शशि श्रीमद अभय चरणारविंद श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की
जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रयोजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भगवत भक्ति सिद्धांत ठाकुर स्वामी प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद की। श्री राधा कृष्ण गोप गोप राधा कुंड श्याम कुंड गिर गोवर्धन की, गंगा माई यमुना माई की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की, मथुरा वृंदावन धाम की, नवद्वीप मायापुर धाम की, पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी की, इस्कॉन वर्तमान आचार्य बिंद की, संवेद गौर भक्त बिंद की, सभी एकत्रित भक्तों की जय हरे कृष्णा, सभी एकत्रित भक्तों की जय हरे कृष्णा, सभी एकत्रित भक्तों की हरे कृष्णा। गुणगान श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवती सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं परमानन्दमाधवं। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 29। बेफतो हरे कृष्ण। बेफतो चा शरीरे में रोमहर्षा चा जायते गांडीवं संसृते हस्तात् त्वक् चा एव परिदह्यते। बेपतश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसृते हस्तात् त्वक् च परिदह्यते। बेपतश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसृते हस्तात् त्वक् च परिदह्यते। बेपतश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते
गांडीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिधायते। वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसृते त्वक्चैव परिधायते। वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिधायते। वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिधायते। शब्दार्थ। बेपतु शरीर का कंपन, चा भी शरीरे शरीर में, में मेरे, रोम हर्षः रोमांच, चा भी जायते उत्पन्न हो रहा है, गांडीवम अर्जुन का धनुष, गांडीव संसृते छूट या सरक रहा है, हस्ता हाथ से, तो त्वचा चा भी एव निश्चय ही परिदह्यते जल रही है। अनुवाद तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। मेरे पीछे बोलिए, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तात्पर्य, शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। हरे कृष्ण। अहम हरे तो पादेकमूलं दासानुदासा भवितास्म भूया मनः स्मृता सुपते गुणास्ते गृहीत्वा कर्म करोतु काया न नाकपृष्ठं न च पारमिष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिं पुनर्भवं वा समञ्जसतां विरहाय काञ्चे आजात पक्षायुमातरं खगास्तन्यथा वस्तराचुदार्ता प्रियं प्रेयोषितां विषिन्न मनो अरविन्दाक्षिदीक्षिते त्वां ममोत्तमे श्लोकजनेषु सख्यं
संसार चक्राभ्रमता सुकर्म भी तन्माययात्म्यात्म्यदार्गसु आसक्त चित्तस्य नाथ भूयात्। हरे कृष्ण। इस अध्याय का नाम प्रभुपाद जी से निरीक्षण दिए हैं। श्रील व्यासदेव जी ने इस अध्याय का नाम विषाद योग दिया है। तो पहले तो अर्जुन बहुत उत्सुक थे युद्ध के लिए, क्योंकि क्षत्रिय का युद्ध के लिए क्षत्रिय लोग हमेशा अवसर ढूंढते हैं, उत्सव मानते हैं। और युद्ध में यदि किसी क्षत्रिय को चोट लगती है तो उसका बल दुगना बढ़ जाता है और स्पीड से युद्ध करता है। तो अर्जुन बहुत उत्सुक थे, यहाँ तक कि भगवान को बोल रहे हैं कि आप दोनों सेनाओं में बीच में मेरा रथ ले चलिए। तो भगवान तुरंत मुस्कुराते हुए रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिए। तभी एकदम अर्जुन मूड में थे एकदम युद्ध के, लेकिन भगवान ने थोड़ा इशारा कर दिया कि थोड़ा देखिए तो विपक्ष में कौन है। इशारा किया, देख तो लीजिए एक बार जिनसे लड़ना है आपको, जिनको आप मारेंगे। तब अर्जुन को वो ममता या भौतिक आसक्ति या देहात्म बुद्धि उनके मन में प्रकट हो गई कि भीष्म पितामह हमारे ही परिवार के हैं, बचपन से खिलाए हमको, द्रोणाचार्य गुरु हैं हमारे, सब संबंधी हैं, कोई मामा हैं, कोई भाई है, इनको कैसे युद्ध करूं मैं। तो अर्जुन यहाँ अपना कर्तव्य भूल गए। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, और विशेष करके जब युद्ध भूमि में चला गया तो उस समय फिर विचार नहीं बदल सकते। विचार बदलना है तो पहले बदलो, लेकिन जब युद्ध भूमि में आ गए तो उस समय तो फिर पीठ दिखाना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। शास्त्र में उसकी निंदा की जाती है। लेकिन अब अर्जुन को देहात्म बुद्धि के कारण कि सब अपने लोग मारे जाएंगे, तो रोंगटे विपतुश्च शरीर में रोम हर्षश्च जायते, रोंगटे खड़े हो गए। और गांडीवम संस्कृति हस्ता, बहुत विख्यात गांडीव धनुष उनके हाथ से सरक रहा है। क्यों सरक रहा है? क्योंकि उनके हाथों में जलन उत्पन्न हो रही है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि शरीर में दो प्रकार के लक्षण या कंपन होते हैं, एक आध्यात्मिक आनंद में, एक भौतिक कष्ट में, भौतिक भय के कारण। तो यहाँ जो अर्जुन को लक्षण प्रकट हो रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भौतिक भय के कारण, जीवन की हानि, कि हमारा परिवार मरेगा युद्ध में या स्वयं मैं मरूंगा, ये सोच के अर्जुन को शरीर कांप रहा है। तो संसार में भी कुछ श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रामामृत सिंधु में बोलते हैं कि निर्विशेषवादी भी हैं, उनको भी ऐसे लक्षण होते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि ये उनके भक्ति के कारण है, जबकि ऐसा नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि कभी कभी निर्विशेषवादी में भी ऐसे लक्षण देखे जाते हैं, इसलिए हम पहचान नहीं पाते कि ये भक्त हैं कि नहीं। कभी कभी निराकारवादी भी नाम का कीर्तन सुन के रोने लगते हैं, उनके शरीर में रोमांच हो जाता है, गला अवरुद्ध हो जाते हैं। लेकिन रूप गोस्वामी कह रहे वास्तव में भक्ति के लक्षण नहीं है, इसको छाया या आभास बोलेंगे। लेकिन नाम का ऐसा प्रभाव है, भगवान की गुणगान या कथा का ऐसा प्रभाव है कि मायावादी तक को भी प्रभावित कर देता है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि नाम की इतनी महिमा है कि मायावादी भी भक्तों के संग में आते हैं, यदि नाम सुन लेते हैं, कीर्तन सुन लेते हैं, भगवान की चर्चा सुन लेते हैं, तो उन्हें भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन वास्तव में उनके वो शुद्ध भक्ति के लक्षण नहीं हैं। तो कभी कभी हरे कृष्ण मंत्र हो सकता है मायावादी भी जपते हों,
निराकारवादी, तो गलती से हो सकता हम सोचें कि ये भी भक्त हैं, हरे कृष्ण जप रहे हैं, लेकिन वास्तव में कैसे पहचान की जाएगी उनकी? उनका अंतिम उद्देश्य क्या है? तो अंतिम उद्देश्य क्या बताएंगे वो? भगवान के ज्योति में समा जाना। तो बाहर से वो हो सकता है भागवत पे चर्चा भी करेंगे। माघ मेला में बहुत सारे संत आते हैं वहाँ, संसार भर के, वहाँ लगते हैं बड़े बड़े पंडाल। तो एक पंडाल था, नाम तो नहीं लेंगे, तो उसमें पूरा दिन भागवत की कथा होती थी। स्पीकर बहुत अच्छा, ढोलक मृदंग सब, बहुत सुंदर गान बजानो, भागवत की कथा है। और जैसे दीक्षा का समय होगा तो वो निराकार की दीक्षा देते हैं। तो निराकार की दीक्षा देते हैं लेकिन साकार की कथा करते हैं, क्योंकि निराकार की कोई कथा है नहीं तो लोग जुड़ेंगे नहीं, तो इसलिए माध्यम बनाते हैं भागवत को, लेकिन अंत में निराकार से जोड़ देते हैं। तो इसलिए निर्विशेषवादी भी सोचते हैं कि हमें ज्योति में घुसना है तो साकार की मदद ले लो, इसलिए वो भी गुण कीर्तन सुनते हैं या उनको लक्षण प्रकट होते हैं, लेकिन वास्तव में भक्ति के लक्षण नहीं है। इनको भक्त के लक्षण नहीं मान सकते। कभी कभी यह पाया जाता है कि भक्ति से शून्य तथा भगवान की दिव्य महिमाओं को वास्तव में जाने बिना जब कट्टर तार्किक लोग भगवान की महिमाओं का श्रवण करने बैठ जाते हैं तो वे द्रवित होते, अश्रुपात करते देखे जाते हैं। इस संदर्भ में एक भक्त का कथन दिया जा रहा है, जिससे उसने भगवान को संबोधित करते हुए कहा था, हे मुकुंद, मैं आपकी लीलाओं को भली भांति व्यक्त नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अभक्तगण भी जब आपकी यशोमयी लीलाओं को सुनते हैं तो वे प्रभावित होकर अश्रु बहाते हैं और कांपने लगते हैं। ऐसे अभक्त वास्तव में द्रवित नहीं होते, वे कठोर हृदय होते हैं, लेकिन भगवान की महिमाओं का इतना अधिक प्रभाव होता है कि अभक्तगण भी कभी कभी अश्रुपात करते हैं। तो भगवान के गुणगान इतने प्रभावित कर देते हैं कि निर्विशेषवादी भी द्रवित हो जाते हैं। सबसे बड़े उदाहरण तो हैं सुखदेव गोस्वामी। कौन? सुखदेव गोस्वामी। ब्रह्मवादी और मायावादी दो हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है इसमें। ब्रह्मवादी निराकार ज्योति का आनंद लेते हैं लेकिन साकार को मानते हैं वो, लेकिन अभी उनको अनुभव हुआ ज्योति का, इसलिए ज्योति के आनंद को सबसे बड़ा मानते हैं। लेकिन मायावादी जो होते हैं भगवान के रूप को मानते ही नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी जब गर्भ से बाहर आए पैदल चल दिए, उनका ब्रह्म में ध्यान था, ज्योति का ध्यान कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। लेकिन जैसे ही 2 श्लोक सुने भागवत के, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, एक श्लोक है, और बरहा अपीटम, भगवान की सुंदरता के बारे में और भगवान की दया के बारे में, इससे सुखदेव गोस्वामी उस ज्योति का आनंद भूल गए और बुलाए व्यास जी। वो जंगल से लकड़ी ला रहे थे, तो वहाँ व्यास जी ने आदेश दिया था कि सुखदेव गोस्वामी जहाँ ध्यान लगा रहे हैं वहाँ श्लोक सुनाया करो भागवत के। तो जब सुखदेव गोस्वामी 2 श्लोक ध्यान से सुने तो उन बच्चों को बुलाए, तुम्हें और भी आते हैं ऐसे श्लोक? तो उन्होंने कहा हमारे गुरु महाराज को तो 18,000 आते हैं। बोले कौन है? बोले व्यास जी। अरे बोले हमारे वो तो पिताजी हैं, वो तो बहुत पुकारे हमको, चिल्लाए कि भागवत सीखो, लेकिन हमें ज्योति का आनंद से हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2 श्लोक सुन के आकर्षित होकर सुखदेव गोस्वामी ज्योति को भूल करके भागवत में व्यास जी को आए, वापिस प्रणाम किए और भागवत को सुने और फिर सुनाए, उसी में अपना जीवन लगा दिए। तो
सुखदेव गोस्वामी भी आकृष्ट हो गए। तो ये क्यों हो गए? भगवान के गुण, भागवत के गुण ही ऐसे हैं। भागवत में लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी जो एकदम ज्योति में अनुभव कर रहे थे, एकदम आत्माराम, वो कैसे वापिस आ गए? तो भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि आत्माराम को भी आकर्षित कर लेते हैं। तो भक्तों में जो लक्षण होते हैं भक्ति के द्वारा, तो जरूरी नहीं कि किसी को भी आंसू आ रहे हैं तो भक्ति के लक्षण है, ऐसा नहीं। हमारे गुरु महाराज जी बताते हैं कि कथा कर रहे थे तो एक माता जी रोने लगी कथा में। तो कथा वक्ता बड़े प्रसन्न हुए कि चलो हमारी कथा से एक व्यक्ति को कृष्ण प्रेम मिल गया, आंसू बहा रहे हैं। तो सब लोग चले गए, तो माता जी बैठी थी, बहुत रो रही थी। तो कथावाचक ने पूछा कि कौन सा प्रसंग ऐसा आपको प्रभावित कर दिया जो आंसू रुक नहीं रहे? तो माता जी ने क्या कहा, हमारा बकरा खो गया। तो आपकी जो डांडी है ना, ऐसे ही हमारे बकरे की थी। तो आप ऐसे ऐसे सिर करते हो तो अब बकरे की बहुत याद आती है, इसलिए रो रहे हो। तो कथावाचक को लगा दे। तो कई बार ऐसा होता, हम जान नहीं पाते आंसू क्यों आ रहे हैं, हम सोचते हैं कि कृष्ण प्रेम हो गया। ऐसी एक और कहीं पे कथा हो रही थी, तो सब लोग चले गए, वो व्यक्ति बैठा रहा। तो कथावाचक को लगा कि इसका बहुत प्रेम है कथा में, कि सब लोग तो सोचे कब कथा बंद हो हम जाएं। तो उन कथावाचक ने पूछा कि भाई आपको इतनी निष्ठा है कथा में? वो व्यक्ति ने कहा हमारा कोई निष्ठा नहीं, जिस पे बैठे हो कंबल मेरा है। तो हम सोच रहे कब उठें आप, हम अपना कंबल लेके जाएं। तो इस प्रकार से हम कई बार ऐसा भ्रम हो जाता हमको कि इनका कितना प्रेम है भगवान से, आंसू देख के, प्रभावित देख के, लेकिन वास्तव में वैसा होता नहीं। चैतन्य भागवत में वर्णन है कि एक सपेरा बीन बजाता है, भगवान कृष्ण का कोई गीत गाता है, तो नामाचा हरिदास ठाकुर को कृष्ण की याद आ जाती है और बहुत लौटने लगते हैं, रोने लगते हैं भरी सभा में। सब सोचते हैं अरे नामाचा हरिदास ठाकुर कितने बड़े भक्त हैं, उनके आंसू रुक नहीं रहे हैं, एकदम शरीर कंपन हो रहा, रोमांच हो रहा, धूल में लोटपोट हो रहे। तो सब लोग उनके चरणों की धूल लेने लगी, भीड़, कि भाई ये मौका मिल रहा, ले लो लाभ। तो उसमें एक ब्राह्मण था कर्मकांडी, वो सोचा हम इतना सारा मंत्र याद किए हैं, हमको आज तक ये प्रणाम नहीं की भीड़, तो सोचा मैं भी थोड़ा लौटता हूँ, तो मुझे भी ये सब लोग शुद्ध भक्त मान के प्रणाम करेंगे, मैं भी लक्षण प्रकट कर देता हूँ, अष्ट सात्विक विकार। तो ब्राह्मण भी खूब जोर जोर से रोने लगा, हे कृष्ण, हे राधे, आंसू धूल उल में खूब। तो जो सपेरा जो बीन बजा रहा था वो जान गया कि बदमाशी कर रहा है, तो वो बोल दिया पब्लिक को, इसका कोई भाव नहीं है, झूठा भाव है। तो तुरंत पब्लिक भीड़ थी, डंडा उठाई मोटे मोटे और खूब पीटी उस ब्राह्मण को। तो इसलिए नकली भाव को समझना मुश्किल होता है यदि आप जानते नहीं हैं तो। इसलिए आपको जानकारी होना चाहिए असली भक्त और नकली भक्त, क्योंकि अध्यात्म में बहुत सारे लोग लगे हैं और जनता भावुक होती है। कैसी होती है? भावुक। जहाँ भीड़ इकट्ठी हुई तो सोचते हैं कि जरूर वो शुद्ध भक्त है, ऐसा मन में आता है। चैतन्य महाप्रभु के समय भी उनके असिस्टेंट बलभद्र, चैतन्य महाप्रभु के असिस्टेंट, वृंदावन की घटना है। तो भीड़ एकदम जा रही थी, बहुत बड़ी भीड़। पूछा कहाँ जा रही है भीड़? बोले कालिया नांग के ऊपर प्रकट हो रही यमुना जी के ऊपर भगवान, और नृत्य करते हैं रात्रि के समय, कालिया नांग पे सबको दर्शन होते हैं। तो सब भीड़ जा रही थी।
तो बलभद्र ये चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे, बोले महाप्रभु भगवान दर्शन दे ही रहे, इतनी भीड़ जा ही रही, तो मैं भी थोड़ा दर्शन करके आऊँ। तो चैतन्य महाप्रभु एक तमाचा मारे कि सब लोग पागल हैं, तुम पागल क्यों हो रहे हैं। तो उनको बहुत बुरा लगा कि कैसी बात है, सब तो इतनी भीड़ दर्शन कर रही भगवान के, तो झूठ थोड़ी है सब। जब देखा गया कि भीड़, सुबह देखा गया तो क्या देखा कि एक मछुआरा 2-3 नाव को इकट्ठा करके रात्रि के समय जाल फेंकता था मछली पकड़ने के लिए। तो जब जाल फेंकता था तो क्या लगता था कि कृष्ण नाच रहे हैं। और दीपक रखा तो नाव के आगे, तो लगता था ये मणि चमक रही है सांप के फन के ऊपर। तो इसलिए लोग को देख के भावुक हो जाते हैं संसार में, उसी को मान लेते हैं कि भक्त हैं। लेकिन भक्त के कुछ लक्षण हैं और भक्ति स्वामी सिंधु में बताया गया। तो पहले तो अष्ट सात्विक विकार होते कैसे हैं उसको सुन लीजिए। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है कि वैज्ञानिक दृष्टि से अष्ट सात्विक विकार क्या है, साइंस की दृष्टि से यदि कोई पूछे, क्योंकि आजकल साइंस को ज़्यादा मानते, लॉजिक बताइए हमको, तो लॉजिक या साइंस की दृष्टि से रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब प्राण शक्ति, हमारे प्राण, हमारा शरीर 5 तत्व से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो जब हमारे जो प्राण है, जीवन शक्ति पृथ्वी तत्व से संपर्क में जाती है तो स्तंभित हो जाता है शरीर। कैसा हो जाता है? स्तंभित, आश्चर्यचकित। और जब प्राण शक्ति जल के संपर्क में जाती है तो अश्रुपात होता है। क्या होता है? शरीर में ही है ना हमारे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो जिस तत्व के संपर्क में हमारी प्राण शक्ति जाती है वैसे ही हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होने लगते हैं, जिसको बोलते हैं अष्ट सात्विक विकार। तो जब जल के संपर्क में जाता है हमारा प्राण शक्ति तो अश्रु आते हैं, और जब प्राण शक्ति अग्नि के संपर्क में जाती है तो पसीना आता है, और जब प्राण शक्ति आकाश के संपर्क में जाती है तो पूर्ण विनाश होता है। और जब वह शक्ति, प्राण शक्ति, जीवन शक्ति वायु के संपर्क में आती है तो कंपन होता है, वाणी का अवरोधन और रोमांच होता है। क्या क्या होता है? शरीर में कपकपी होती है और रोमांच, रोम खड़े हो जाते हैं और गला अवरुद्ध हो जाता है, ठीक से बोल नहीं पाते। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी का नाम लेते थे तो क्या बोलते थे? जा 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 गा 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 जा गा 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 नाथा, ऐसे बोलते थे। ठीक से प्रेम के कारण गला अवरुद्ध हो जाता है। तो साइंस की दृष्टि से इस प्रकार से हमारे अंदर ये लक्षण प्रकट होते हैं। तो स्तंभित हो जाना, तो इसका उदाहरण क्या है कि जब यज्ञशाला में भगवान कृष्ण बलराम गए कंस के यहाँ मथुरा में, तो देवकी ने जब कृष्ण को देखा कि हमारा लड़का छोटा सा था, चला गया था, बस देव जी छोड़ आए थे, अब इतना बड़ा हो गया है, तो देवकी कृष्ण को देख के स्तंभित हो गई, उनकी आंखों से आंसू सूख गए। तो ये स्तंभित का उदाहरण है। पसीना आना, तो जिस समय देवराज इंद्र ने वृंदावन के ऊपर बारिश की भयंकर, तो गरुड़ जी को गुस्सा आ गया और बादलों के ऊपर थे तो उनको पसीना आ गया शरीर में प्रेम के कारण। रोमांच, तो जब यशोदा माता ने कृष्ण के मुख में मिट्टी खाई, इस बहाने मुख देखा तो कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड दिखाई दिया, तो यशोदा माता को रोमांच हो गया, रोम खड़े हो गए। और स्वर कंपन होना, तो जब ब्रह्मा जी ने देखा, क्या देखा कि ये जो कृष्ण है साक्षात भगवान है, नारायण है, उन्होंने सखा और बछड़ों को चुरा लिया था ब्रह्मा जी ने, और जब स्तुति की ब्रह्मा जी क्षमा मांगे तो उनका स्वर कंपन हो रहा था। बहुत सारे उदाहरण हैं, एक एक उदाहरण बता रहा हूँ।
प्रलय, प्रलय मतलब एक साथ हर्ष होना, एक साथ विषाद होना। इसमें व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। जैसे गोपियाँ मूर्छित हो गई, कृष्ण जब अंतर्धान हो गए गोपियाँ मूर्छित हो गई। इस प्रकार अष्ट सात्विक विकार शरीर में प्रेम के कारण आते हैं। तो ये जो विकार हैं ये कोई नकल करके भी कर सकता है, कर सकता नहीं कर सकता। आंसू बहा सकते हैं, जब कोई नाटक करते हैं तो आंसू निकल आते हैं ना उनकी आंखों से। बोलते हैं जो नाटक बनाते हैं कुछ करते हैं तो मौसम्बी के छिकले आंखों में मार देते तो आंसू गिरने लगते। बाहरी उपाय कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनसे आप गहराई से समझ सकते हैं कि ये केवल भक्त के ही अंदर होंगे, बाहरी व्यक्ति के अंदर लंबे समय तक वो लक्षण प्रकट नहीं कर सकता है। तो इसलिए बाहरी लक्षण होते हैं, कुछ आंतरिक लक्षण होते हैं। तो आंतरिक लक्षण को समझ पाना बहुत मुश्किल है। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। विद्वान व्यक्ति भी वैष्णव की क्रिया मुद्रा को जान नहीं सकता। पुंडरीक विद्या निधि जब मायापुर में आए तो मुकुंद वासुदेव या मुकुंद दत्त बोले गदाधर पंडित से, चलो एक बहुत बड़े महापुरुष आए, तुमको दर्शन करा लाए। तो दर्शन करने के लिए आए तो पुंडरीक विद्यानिधि बाहर से बहुत ठाट बाट से रहते थे। 2-3 लोग पाल की ढोके ले जाते थे उनको, सोने के कुल्लड़, 2-3 लोग हवा पंखा झल रहे हैं, राजा के जैसा ड्रेस पहने हुए हैं वो। तो गदाधर पंडित को क्या लगा, ये भोगी आदमी के दर्शन करा रहे हैं। आप बोले साधु के दर्शन, साधु दिख रहे। तो ये अपराध हो गया गदाधर पंडित से। उतने फिर मुकुंद ने गोपी गीत का एक श्लोक गाया, उसी में उनको अष्टसाध्य विकार प्रकट हो गए पुंडरीक विद्यानिधि को। वो सब इधर उधर कपड़े फाड़ दिए अपने, लौटने लगे जमीन में। तब गदाधर पंडित को लगा ये तो शुद्ध वैष्णव है, मैंने तो इनके चरणों में अपराध कर दिया। मैं तो सोचे बाहरी ऐसा उनका हाव भाव पहनाव ऐसा था, रहन सहन, कि वो संसारिक व्यक्ति जैसे लगते थे। लेकिन जब उनको प्रेम के विकार उत्पन्न हुए, एक भागवत का श्लोक सुन के सब अपना फाड़ दिए, कोट पहने थे राजा का भेष, सब जमीन में लौटने लगे। तो गदाधर पंडित ने सोचा मुझसे अपराध हो गया, अब मैं इनसे दीक्षा लूँगा, इनकी सेवा करके ही वो अपराध क्षमा होगा। तो पुंडरीक विद्यानिधि से गदाधर पंडित ने दीक्षा ली, उनकी सेवा की। बाद में वो चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा लेना चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, तुमने पुंडरीक विद्यानिधि से पहले ही दीक्षा ले लिए, हम दीक्षा नहीं देंगे। तो बाहरी रूप से भक्त को जान पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो लक्षण अपने वो अंदर ही अंदर रख, समाज में प्रकट नहीं करता है। लेकिन फिर भी हम भक्ति साम सिंधु में रूप गोस्वामी समझाए हैं, तो उससे हम समझ सकते हैं उसकी दिनचर्या देख के। तो पहला लक्षण है भाव प्रेमी, जिसको प्रेम प्राप्त हो गया भगवान का, तो अव्यर्थ कालत्वम, वो एक भी क्षण भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताता। मन वचन शरीर 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा रहता है। इहा यश हरे दासे कर्मणा मन सागिरा निखलासी अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। भक्ति साम सिंधु एक जगह लिखा है कि जो भगवान की सेवा में मन और वचन शरीर से लगा है, वह संसार में रहते हुए भी मुक्त है। जीवन मुक्त स उच्यते। इस संसार में दिख रहा आपको, लेकिन वास्तव में मुक्त है वो, जो मन वचन शरीर से भगवान की सेवा में लगा 24 घंटे। अब कोई कहेगा 24 घंटा कैसे हो जाएंगे? तो जो आप दिन में एक्टिविटी करते हो वही स्वप्न में भी आपको चिंतन होता है। दिन में यदि भगवान की सेवा किए हैं, आरती उतारे हैं, भगवान की चर्चा किए हैं, गीता पढ़े हैं, कीर्तन सुने हैं, गाए हैं,
तो शाम के सोते समय भी वही पूरा दिन का वीडियो आपका चलता रहे, तो 24 घंटे इस प्रकार से भी हो जाता है। और चैतन्य महाप्रभु तो रात्रि भर कीर्तन करते थे और दिन में भागवत पे चर्चा करते थे, तो उन्होंने तो अपने जीवन से दिखाया भी है कैसे भक्ति की जाए। तो पहला क्या है, अव्यर्थ कालत्वम, वो एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गंवाता भगवान की सेवा के बिना, ये शुद्ध भक्त का लक्षण। दूसरा अध्युत्साह या शांति, कि सब प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होने पर भी वह भक्ति को नहीं छोड़ता। क्या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाएगी फिर भी भक्ति को नहीं छोड़ेगा। वैसे प्रहलाद महाराज को कितने कष्ट दिए गए लेकिन वो भक्ति को नहीं छोड़े। नामाचा हरिदास ठाकुर को 22 बजाओं में पीटा गया लेकिन वो भक्ति को नहीं छोड़े। तो इसमें उदाहरण दिएगा परीक्षित महाराज का, कि परीक्षित महाराज को जब पता चला कि 7 दिन में हमारी मृत्यु होना है, तो वो क्या सोचे कि हम भगवान का कीर्तन कथा सुनेंगे, 7 दिन कथा सुने। वो विचलित नहीं हुए कि अरे भाई कुछ तो दवाई ले लेते हैं, 1-2 दिन और जी जाएं। और चाहते तो वो तांत्रिकों से व्यवस्था भी करते ना, सांप झाड़ने वाले को बुला लेते कि भाई जैसे ही सांप काटे आप लोग तैयार रहना। तो वो भयभीत नहीं हुए, विचलित नहीं हुए, भक्ति में और ज़्यादा स्थिर हो गए। तो हमारा भी परिस्थिति ऐसा होना चाहिए कि जब बाधाएं आए भक्ति में तो भक्ति और बढ़ जाना चाहिए, कम ना नहीं चाहिए। कई लोग बोलते हैं तबीयत खराब होती तो भक्ति हमारी कम हो जाती, लेकिन शुद्ध भक्त होते हैं उनका और ज़्यादा भक्ति होता है। जी भी तो हिलाना, उसमें कौन सी मेहनत करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और क्या लक्षण है शुद्ध भक्त में, असली साधु में? वैराग्य। उसके जीवन में वैराग्य होगा। तो वैराग का उदाहरण दिया गया है इसमें भक्ति साम सिद्धू में भारत महाराज। भारत महाराज पृथ्वी के सम्राट थे और यज्ञ बहुत करते थे भगवान की भक्ति के, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, इंद्र के लोग जाने के लिए नहीं, इंद्रासन के लिए नहीं कि 100 समय यज्ञ कर लेंगे हम इंद्र बन जाए। इस दृष्टि से यज्ञ नहीं करते थे, वो केवल विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते थे। और क्या सोचते थे कि मैं गृहस्थ हूँ, राजपाठ में आसक्त हूँ, अभी घर पे भक्ति ठीक से हो नहीं रही है, इसलिए मैं सब कुछ त्याग के भक्ति करूँगा। जबकि घर पे भक्ति चल रही थी उनकी, लेकिन फिर भी हीन भावना कि अभी कहाँ भक्ति हो रही, मैं तो राजपाठ में फंसा हुआ हूँ, ऐसी भावना मन में थी। तो राजपाठ को त्याग दिए। क्या क्या त्याग दिए? परिवार, संतान, मित्र, राज्य, सब कुछ त्याग दिए। किस प्रकार? मल की तरह। कैसे त्याग दिए? मल की तरह। जो मल को कोई त्याग देते दोबारा फिर देखता नहीं। हम लोगों के जैसे, हम लोग जब परिवार त्यागते हैं तो कैसे बीच बीच में फ़ोन करते रहते हैं, सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, संपर्क रखते हैं घर से। लेकिन भरत महाराज ऐसे वैराग लिए कि कोई संपर्क नहीं परिवार से। इसको तो वैराग, ये भक्त के अंदर लक्षण, जो शुद्ध भक्त है उसके अंदर ये लक्षण होगा कि वो उसके अंदर वैराग होगा संसारिक। वैराग का मतलब ये है, तो रूपा जी लिख रहे हैं, निसंदेह नवदीक्षित भक्त को प्रारंभ में अपने आप को सभी प्रकार के आकर्षणों से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। रूपा जी क्या लिख रहे हैं कि नवदीक्षित भक्त है उसको सांसारिक आकर्षण से अपने को दूर रखना चाहिए, ऐसे माहौल में रहना चाहिए ताकि वो प्रभावित ना हो, सांसारिक चीज़ों से दूर रहे। जैसे ब्रह्मचारी है तो उसको दूर रहना चाहिए, जो ब्रह्मचर्य में उसको बाधा है। लेकिन प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, लेकिन जो पूर्ण भक्त है, जो भक्ति में उन्नत है, वास्तविक स्थिति तो वह है जिससे वह सारे आकर्षणों में रहते हुए भी लेस मात्र आकर्षण नहीं होता। वैराग की असली कसौटी यही है। एक है जो नए नए भक्त हैं तो उनको तो संसारिक जिन जिन चीज़ों में हम आकर्षित होते हैं उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। लेकिन जो उन्नत भक्त होते हैं वो सारी चीज़ें उपस्थित होने पे भी उससे वैराग
ले लेते हैं। उसको असली वैराग कहा गया। कि जैसे राजा भरत, सब कुछ था उनके पास, राजपाट सब कुछ, तो त्याग दिए। रूप सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी बहुत धनी आदमी थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु से आकर्षित होकर सब त्याग दिए। तो सब कुछ रहते हुए त्याग देना, यह सब कुछ है आपके पास फिर भी उसके प्रति आकर्षण ना हो, इसको असली वैराग बोले। अब जैसे कोई कैलाश में चला गया, गुफाओं में रह रहा और सोचे कि हमने संसार को त्याग दिया, हम मीठा नहीं खाते हैं, हम स्त्री को नहीं देखते हैं, वहाँ है ही नहीं कोई ऑप्शन, ना तो वहाँ मिठाई बिकती है, ना कोई यहाँ सांसारिक लोग हैं, तो उसको वैराग नहीं बोला जाएगा। असली वैराग, असली वैराग क्या है कि सब कुछ होते हुए भी उससे आप विरक्त हैं, ये असली वैराग है। तो ये भक्त का लक्षण है कि संसार में जैसे शुद्ध भक्त हैं, भक्ति करते हैं, प्रचार भी करते हैं, हजारों शिष्यों से भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी अनासक्त रहते हैं, अपनी भक्ति में स्थिर रहते हैं। तो ये भक्त का लक्षण है। और फिर निरअभिमान है, मान शून्यता, कि जो अपने मान की चिंता न करे, सम्मान की चिंता न करे, वो भक्त का, शुद्ध भक्त का लक्षण। तो इसमें उदाहरण दिया गया है कि जो भीख मांगता है घर घर जाके, तो उसको माना जाएगा कि उसको मान की चिंता नहीं, क्योंकि भीख मांगने जाएगा तो अपमान होगा, और उसको सह ले रहा तो ये भक्त है वो। तो इसलिए ये लक्षण है। महाभारत में एक कथा है, एक ब्राह्मण थे, घर छोड़ दिए, जंगल में चले गए, वेदों का अध्ययन करते थे, पाठ करते थे डेली, तो सिद्धि प्राप्त कर लियो। तो एक दिन वो पढ़ रहे थे, पाठ कर रहे थे वेद का, तो ऊपर से एक बगली ने टॉयलेट कर दिया उनके ऊपर, तो बड़े क्रोधित हो गए कि इसकी ये हिम्मत पक्षी की, जानती नहीं मैं ब्राह्मण हूँ। तो क्रोध की नज़र से देख दिए तो पक्षी जल के राख होके गिर गया। तो अब तो सोचे हो गया हमारा तपस्या, इतना सिद्धि मिल गया, हम तो संसार को जला देंगे। वापिस आ गए, वापिस भिक्षा मांगने आए, घर घर भिक्षा मांग रहे थे। तो एक पतिव्रता नारी थी, तो वहाँ भिक्षा मांगने लगे। तो पतिव्रता नारी बोले कि अभी हमारे पति परमेश्वर भोजन कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में सोची इनको खिला दें, बिजना हिल रही थी, बाद में भिक्षा दे देंगे। तो इंतज़ार करने के लिए बोल दिया, और उनके धैर्य टूट गए इंतज़ार का, वो भूल गई पति की सेवा में देर तक। तब तक वो आई कि अरे मैं भूल गई, देर हो गई। तब तक ये ब्राह्मण तो आग बबूला हो गए। अभी एक पक्षी को तो जला के आई थे, तो वो भी था ही कि अभी उसको भी जलाने वाले हैं। तो वो स्त्री पतिव्रता नारी थी, उसको सब पता चल गया। बोले अब आंखें मत दिखाइए क्रोध में, मैं बगली नहीं जो जल के राख हो जाऊंगी। तो ब्राह्मण तो शांत हो गए, अरे इसको सब पता है। बोले आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का गुण क्या है? शांत। क्या? क्रोध शून्य होना चाहिए ना ब्राह्मण को। यदि क्रोध आ रहा आपको, थोड़ी देर हो गई भिक्षा में, इतने में आप इतने क्रोधित हो गए कि जला के किसी को ख़त्म कर सकते हो, तो आप आतंकवादी हो गए। तो ये तो लक्षण नहीं है। भक्त को तो हर परिस्थिति में शांत होना चाहिए। तो अभी आपके ब्राह्मण के गुण नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर परिस्थिति उत्पन्न होने पर भी सहन कर लेना, उसको बोलते हैं मान से शून्य हो गया। भीख मांगने, द्वार द्वार भीख मांगेंगे, कई प्रकार से कई लोग बोलेंगे। जैसे बुक डिस्कशन करते हैं, किताब बांटते हैं गीता, तो कई प्रकार से लोग बातें करते हैं। तो सहन कर लेना, तो समझा जाता है कि आपको मान की चिंता नहीं है, सम्मान की चिंता नहीं। ये भक्त का लक्षण है। आशा बुद्धम, यह आशा, सभी आशाएं टूटने पर भी आशा बनी रहे कि कृष्ण मुझे गोलोक ले जाएंगे, मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं भगवान के पास जाऊँगा, आशा होना चाहिए। ये नहीं कि सोचते ही रहना अरे जाएंगे कि नहीं जाएंगे,
ये सही रास्ता है कि नहीं, हमेशा डाउट ही करते रहना। दूसरा गुरु देख लें कि अभी वर्तमान में जो फेमस हो रहे, तो इसका मतलब भक्त का लक्षण, भक्त को आशा रहती है। तो आशा के बारे में एक उदाहरण दिया गया। रूप गोस्वामी अपनी प्रार्थनाओं में लिखते हैं, बोलते हैं, मुझ में ना तो कृष्ण के लिए प्रेम है, रूप गोस्वामी कहते, मुझ में ना तो कृष्ण के लिए प्रेम है, ना ही कृष्ण प्रेम विकसित करने वाले कारण श्रवण कीर्तन में भी मेरा कोई रुचि नहीं है। मुझ में भक्ति योग भी नहीं है जिसमें कृष्ण का निरंतर ध्यान किया जा सकता है, तो मैं निरंतर कृष्ण का ध्यान भी नहीं कर सकता, और ना ही मैं कृष्ण के चरणों की याद कर सकता हूँ, ना ही मेरे पास पुण्य या ज्ञान है, पुण्य कर्म है, कुछ नहीं है मेरे पास। तो ना ही मैं किसी उच्च कुल में जन्म लिया हूँ। अतः हे गोपी जन वल्लभ, मैं आपकी केवल प्रार्थना कर सकता हूँ। क्या बोले? मैं केवल आपकी प्रार्थना कर सकता हूँ, और हमसे ना तो श्रवण कीर्तन होगा, ना हमारा कोई पुण्य है, ना हमारे अंदर कोई भक्ति है। ये मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे आशा है कि इसी से आप मेरे हमेशा मेरा सुरक्षा देंगे, मुझे मेरी बात माने। तो ऐसी आशा, हर परिस्थिति में वो भगवान की आशा रखता है। सारी परिस्थिति ऐसी है जो आशा कि घड़ी टूट जाए फिर भी जो भगवान की आशा रखे वो भक्त है। भक्ति रख सकता, दूसरा नहीं रख सकता। जैसे प्रभुपाद जी विदेश गए, 70 वर्ष की उम्र में गए, हार्ट अटैक भी आया उनको समुद्र में, फिर भी आशा रही कि भगवान जब भेजे हैं यहाँ तो सफलता मिलेगी। और कैसे हिप्पी लोग जो थे, नशा करने वाले, बहुत प्रकार से प्रभुपाद जी को शुरू में दिक्कत आई, लेकिन प्रभुपाद जी को आशा थी कि भगवान यहाँ लाए हैं तो निश्चित भगवान कुछ न कुछ जरूर सफलता देंगे। तो ये भक्त का लक्षण, हमेशा भगवान के प्रति विश्वास करता है, भगवान के ऊपर भरोसा रखता है। समुत्कंठा, हमेशा उत्सुक रहता है भगवान की सेवा में, गुणगान करने में, कीर्तन करने में। आलस नहीं आता उसको, उत्सुक होता है। कोई बोलेगा प्रवचन देंगे, हाँ बिल्कुल, ये नहीं कि अरे किसी और को बोल दो। उत्सुक होना भगवान के गुणगान करने में, कीर्तन करने में, श्रवण कीर्तन, नवदा भक्ति, और नाम गाने सदा रुचि। जो शुद्ध भक्त होता है हमेशा नाम गाने में उसकी रुचि होती है, चलते फिरते हमेशा भगवान का नाम उसके मुख से निकलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और गुणख्यानम, भगवान के गुणगान करने के लिए भी शुद्ध भक्त उत्सुक होता है। कई घंटे भगवान के बारे में बोल सकता है। जैसे सांसारिक लोग सांसारिक चीज़ों में आसक्त होते तो कई घंटे चर्चा कर लेते हैं। वो जो क्रिकेट का शौकीन होगा कई घंटे क्रिकेट देख सकता है, बोल सकता है। जो न्यूज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं, दुनिया भर की न्यूज़ कई घंटे चर्चा चल जाएगी उनकी। लेकिन जो भक्त है वो कई घंटे भगवान की चर्चा कर लेता है। ये भक्त का लक्षण। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यंति चा रमंति चा। भगवान कह रहे जो मेरे भक्त हैं उनका चित्त मुझ में लगा रहता है, मत प्राण, उनके जीवन मेरे लिए अर्पित रहते। और बोधयंता परस्परम, आपस में चर्चा करते, क्या कथयंतस्य, मेरी कथा। और तुष्यंति चरम, उससे तुष्ट हो जाते। हो सकता है और प्रसाद का समय हो तो प्रसाद का टाइम भूल जाएंगे वो, लेकिन कथा में उनका मन लगा रहेगा। जब रस मिलता है किसी को तो वो उसके लिए कई घंटे देता है। तो भक्त को गुणगान करने में, सुनने में बहुत आनंद आता है। इतना आनंद आता है कि उसमें उसी को तुष्टि मानता है, सोचता है मेरा भोजन हो रहा है। सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे लगातार 7 दिन 7 रात, बीच में कोई लंच नहीं। और परीक्षित महाराज भी रात और दिन सुन रहे हैं, और 88,000 ऋषि भी सुन रहे हैं। कोई ब्रेक नहीं हुआ वहाँ बीच में, रात दिन हो रही कथा। कहेंगे कैसे, बीच में भूख तो लगी होगी, कुछ रेस्ट थोड़ा बहुत।
ऐसे कैसे संभव? तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं सुन रहे थे वहाँ, सब ऋषि मुनि थे, सब योगी सिद्धि थे, सिद्धि प्राप्त थे सब। वो तो कई महीने कई साल बिना खाए रह सकते हैं। तो कहने का मतलब जो शुद्ध भक्त है वो सांसारिक जो नियम है उसको भी लांघ जाता है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर हैं, वो 2 घंटे रेस्ट करते थे और पूरे समय, जैसे प्रभुपाद जी भी 2-3 घंटे रेस्ट करते थे। रात को ट्रांसलेशन, दिन में जगह जगह प्रवचन, मंदिर में जाना, उद्घाटन करना, बहुत बिजी सेवा में भगवान की। तो ये भक्त का लक्षण है कि वो भगवान के गुणगान में समय को भी भूल जाता है। उत्कंठा, गुणगान करने में बहुत उत्सुक रहता है। और भगवान जहाँ लीला किए हैं उस लीला स्थली के प्रति आकर्षण, ये शुद्ध भक्त का लक्षण है कि जहाँ जहाँ भगवान लीला किए तो लीला में रहने की तीव्र इच्छा, दर्शन करने की तीव्र इच्छा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक है, तो यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता रूप की जय।